थिएटर में फिल्म आ नहीं रही है तो आईपीएल में आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच होता नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक सहारा बचता है 3 लेटर का एक छोटा सा शब्द ओटीटी। एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसमें दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस मिलेगा और खुद पर शक करने लोगों के एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री भी है। अरे नाम में ही मर्डर है, मर्डर इन माही। ये वेब सीरीज जियो सिनेमा पे रिलीज हुई है, जिसको देखने के लिए बिल्कुल फ्री के बराबर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सस्ता है तो घटिया है, ये फीलिंग दिमाग में लेकर मत आना, क्योंकि कास्ट में एक तरफ टैलेंट की फैक्ट्री विजय राज तो दूसरी तरफ राज के प्रोफेसर आशुतोष राणा। भैया कहानी एक रेलवे प्लेटफॉर्म की है जिसका एकदम कोने वाला बाथरूम कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है, एक रेड लाइट एरिया की तरह। पैसा फेंको बस सामने वाले का जिस्म आपका हुआ। बस एक चीज अलग है, लड़का लड़की नहीं, यहाँ पर सेम जेंडर वाला ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन फिर ये बदनाम स्टेशन मशहूर हो जाता है क्योंकि उसी कोने वाले बाथरूम में एक कटी पिटी लाश मिलती है, एक डेड बॉडी। दीवार पे खून ऐसा है जैसे कोई डरावनी पेंटिंग। और एक हैरान करने वाली बात, मेडिकल से कनेक्शन, क्योंकि शरीर से एक किडनी गायब है। लेकिन पता है पुलिस वालों को टेंशन क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मरने वाले के हाथों पे अगला शिकार का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। मतलब समझे खुल्लम खुल्ला चैलेंज, वो भी मुंबई पुलिस को मिल गया, वो भी कैमरा के सामने। यहाँ पर रेस 3 लोगों के बीच में है, किलर, पुलिस और टाइम। एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ये गिनती रुक नहीं रही है। ये गिनती रोकना पड़ेगा क्योंकि मरने वाले के पास एक बड़े पुलिस वाले का नाम लिखा है। अब यहाँ पर कहानी में एक भूत की एंट्री होती है, एक अजीबोगरीब केस में लड़का बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे कूदकर खुद को मार लेता है। और कमाल की बात जानते हो, जिस पुलिस का काम है लोगों को बचाना, वो इस बार खुद कटघरे में खड़ा है। अब शायद उसी लड़के की आत्मा वापस आ गई है बदला लेने। चोर, पुलिस और साइको क्रिमिनल वाली कहानियां बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन इस बार यमराज से मिलने का मौका मिलेगा। मरने वाले को उसकी मौत लिखकर बताता है। यहाँ पर एक वार्निंग जरूर दूंगा आपको, ये वेब सीरीज एक नशे की तरह है। एक पार्ट देख लिया आपने तो पूरे 8 के 8 पार्ट देखने पड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो, उसे 10 मिनट पहले आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड कौन था। जबरदस्त सस्पेंस क्रिएट किया गया है जिसमें शक की सुई पुलिस और क्रिमिनल दोनों के बीच में इधर उधर घूमती है। लेकिन जो असली क्लाइमेक्स है वो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। एकदम स्मार्ट शो है ये। इसके अगले एपिसोड में क्या होगा, नो आइडिया। एक तो विजय राज और आशुतोष राणा एकदम नेचुरल एक्टर हैं ये, जिनकी एक्टिंग देखकर ये लगता है कि ये बंदा चेहरे के पीछे कुछ तो छुपा रहा है। जब भी कैमरा इन दोनों के ऊपर आता है तो कुछ टाइम पास होगा ऐसा लगता ही नहीं है। कुछ न कुछ सीरियस ट्विस्ट लेके आते रहते हैं ये बार बार। लेकिन शो का असली मजा तब आएगा जब ये दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हाथ पैर वाले एक्शन से ज्यादा मजा आता है दिमाग वाली लड़ाई में। देखो 200 करोड़ लगाकर शो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप 200 पेज वाला क्राइम नॉवेल्स को पढ़ने का जैसा एक्सपीरियंस दे सकते हो सिर्फ दमदार राइटिंग से। वैसे आप रेड लाइट एरिया सुनकर ये मत सोचना कि शो वल्गर है और फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं है। अडल्ट जरूर है मगर डबल मीनिंग नहीं। और हाँ, ये शो इसलिए भी खास है क्योंकि इसके कंटेंट से काफी लोग चिढ़ जाएंगे। मर्डर का लालच देके आपको खुद शीशे के सामने लेके जाकर खड़ा कर दिया जाता है। असल तो याद ही होगा ना, असली सुख कौन। ये मिस्ट्री बहुत ही लंबी और बहुत ही खतरनाक तरीके से सॉल्व हुई थी, फिर भी हीरो कौन विलन कौन आज तक हम नहीं समझ पाए। कि टक्कर का सस्पेंस मिलेगा आपको इस शो के अंदर। खा जाओगे, असली मास्टरमाइंड आंखों के सामने होगा। यहाँ पर थोड़ा तसल्ली से देखना होगा, 8 एपिसोड देखना इजी नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा हर सवाल का जवाब ढूंढने में। यहाँ पर जो एंड तक रुक गया उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ऐसी एंडिंग होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, टोटली शॉक्ड हो जाओगे। यार मर्डर इन माही को मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार मिलेंगे। पहला खतरनाक क्लाइमेक्स अनएक्सपेक्टेड, दूसरा एक्टिंग, सिर्फ लीड एक्टर ही नहीं सपोर्टिंग एक्टर भी एकदम सीरियस हैं, तीसरा आर्टिकल 377 जैसी चीज को एकदम सिंपली प्रेजेंट करना कि लोगों को मजबूर करना जैसा है या वैसा ही ठीक है या बदलना पड़ेगा। नेगेटिव में सिर्फ 2 शिकायत, 8 एपिसोड तक नहीं खींचना चाहिए था। कुछ फैमिली वाले सीन जो डाले हैं वो नहीं डालने चाहिए थे।
सिर्फ टाइम वेस्ट। दूसरा, जो शो की राइटिंग बढ़िया है, लेकिन एक्टर जो आपस में बोलते हैं वो असरदार नहीं है। जो काम असुर में किया गया वो यहाँ मिसिंग है। अगर घर बैठे बैठे कुछ अच्छा देखना है तो मर्डर इन माही आपके लिए बेस्ट है। अगर आप देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हो। देखकर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड्स, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में।